दिल्ली में शराब घोटाले के मामले में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की रिमांड का आज तीसरा दिन है और उनका इस्तीफा भी हो चुका है। वहीं नई शराब पॉलिसी को लेकर पंजाब की भगवंत मान सरकार पर भी सवालों के घेरे में आ गई है। दिल्ली में मनीष सिसोदिया का इस्तीफा होते ही पंजाब में भगवंत मान की सरकार ने नई शराब नीति के लिए जो ऑनलाइन फॉर्म रिलीज किए थे उन्हें वेबसाइट से हटा दिया है। आरोप है कि पंजाब की आबकारी नीति भी दिल्ली की ही तर्ज पर बनी थी और अब अकाली दल और बीजेपी के नेता पंजाब की लिकर पॉलिसी की भी सीबीआई जांच कराने की मांग कर रहे हैं। दिल्ली शराब घोटाले के मामले में 5 आरोपियों को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने जमानत भी दे दी। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की रिमांड का आज तीसरा दिन है। सीबीआई सिसोदिया से उन सवालों के जवाब तलाश रही है जिससे वो अब तक बचते रहे हैं। वहीं शराब घोटाले की सुनवाई कर रही सीबीआई के स्पेशल कोर्ट ने इसी घोटाले के 5 आरोपियों को जमानत दे दी है। ये आरोपी जेल में बंद नहीं थे, इनका नाम चार्जशीट में था, इसलिए इन्होंने रेगुलर फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने मछली पालन शुरू किया है। अगर ऐसा है तो आप अपनी मछलियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के ग्राहकों को आप बिना किसी खर्चे के उन्हें बेच सकते हैं। बेल की याचिका लगाई थी, जिसके बाद राउज एवेन्यू स्थित स्पेशल सीबीआई अदालत ने समीर महेंदु, कुलदीप सिंह, नरेंद्र सिंह, अरुण रामचंद्रन पिल्लई और मूथा गौतम को जमानत दे दी। केजरीवाल के लिए एक और परेशानी की बात यह है कि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के इस्तीफे के बाद जिन सीनियर कैबिनेट मंत्रियों को चार्ज दिया गया है उन पर खुद तलवार लटक रही है, क्योंकि सीबीआई ने दिल्ली के बस घोटाला में भी जांच शुरू कर दी है। मंगलवार को दिल्ली के नंदनगरी डिपो में सीबीआई ने छापा मारा। अगर इस छापेमारी में सीबीआई को घोटाले के सबूत मिलेंगे तो फिर कैलाश गहलोत की मुसीबतें भी बढ़ेंगी। केजरीवाल के लिए दूसरी चिंता की बात यह है कि शराब घोटाले की आंच अब पंजाब में भगवंत मान सरकार तक पहुंचने लगी है। पंजाब में भी शराब को लेकर एक्साइज नीति बदली गई। पंजाब में भी पॉलिसी को बदलने के बाद रातों रात उसे वापस ले लिया गया। पंजाब में भगवंत मान की सरकार ने शराब नीति के लिए जो ऑनलाइन फॉर्म रिलीज किए थे उन्हें वेबसाइट से हटा दिया गया है। इल्जाम यह है कि पंजाब की आबकारी नीति भी दिल्ली की ही तर्ज पर बनी थी। इसके बाद लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए ऑनलाइन फॉर्म जारी किए गए थे, लेकिन मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद ऑनलाइन फॉर्म वापस लेने का फैसला हुआ। पंजाब के शराब कारोबारी और विपक्ष के नेता पहले ही इस नई एक्साइज पॉलिसी का विरोध कर रहे थे। विपक्ष का आरोप है कि पंजाब की जो नई आबकारी नीति बनी है उसका सारा ड्राफ्ट दिल्ली में मनीष सिसोदिया के घर पर ही तय किया गया। पॉलिसी ऐसी बनाई गई कि पंजाब में शराब का सारा कारोबार बाहर के बिजनेसमैन के हाथों में चला जाएगा। इसलिए अब अकाली दल और बीजेपी के नेता पंजाब की लिकर पॉलिसी की भी सीबीआई जांच कराने की मांग कर रहे हैं। असलियत ये है कि जिन लोगों ने दिल्ली में एक्साइज पॉलिसी ड्राफ्ट की थी वही टीम जो है उन्होंने पंजाब की जो है पॉलिसी ड्राफ्ट की थी। यहाँ से अफसर गए थे तो दिल्ली के मुख्यमंत्री भी इन्वॉल्व हुए थे, सिसोदिया साहब भी इन्वॉल्व हुए थे, बाकी जितने मिडलमैन हैं वो सारे वही थे, ठेकेदार भी वही थे। यहाँ चंडीगढ़ के होटलों में मीटिंग हुई थी और पंजाब के अफसर्स को तो पहले ही सीबीआई पूछताछ कर चुकी है। तो अब जब दिल्ली में इनका मेन जो है सिसोदिया साहब वो अरेस्ट हो गए तो अब इनको भी जो है चिंता लगने लगी है कि आज नहीं तो कल सीबीआई पहुंच जाएगी। लेकिन सीबीआई को चाहिए कि इमीडिएटली इसको साथ में कवर करें। बीजेपी के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने दावा किया है कि उन्होंने पिछले साल सितंबर में ही ईडी और सीबीआई को लेटर भेजकर पंजाब में हो रहे घोटाले की शिकायत की थी। सिरसा का आरोप है कि पंजाब सरकार की एक्साइज पॉलिसी बनाने के लिए पंजाब के आबकारी मंत्री और अफसर दिल्ली आते थे। मनीष सिसोदिया के घर पर मीटिंग होती थी। इन लोगों ने ऐसी पॉलिसी बनाई कि होलसेल का काम सिर्फ 2 ही पार्टियों को मिले। सिरसा ने सीबीआई को जो लेटर भेजा था उसमें राघव चड्ढा, मनीष सिसोदिया, विजय नायर, पंजाब की एसएएस नगर विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक कुलवंत सिंह समेत 14 लोगों को नामजद आरोपी बनाने की मांग की थी। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने मछली पालन शुरू किया है। अगर ऐसा है तो आप अपनी मछलियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के ग्राहकों को आप बिना किसी खर्चे के उन्हें बेच सकते हैं। पंजाब में भी इसी तरह शराब घोटाला हुआ, जैसे दिल्ली में 2% से बढ़ाकर 12% प्रॉफिट मार्जिन किया गया होलसेलर के लिए, इसी तरह सेम पॉलिसी जो थी पंजाब में भी बनाई गई, वहां 10% किया गया
और ये पॉलिसी मनीष सिसोदिया जी के घर पर बनाई गई दिल्ली में। इसके लिए पंजाब के अफसर, पंजाब के एक्साइज मिनिस्टर और सारा डिपार्टमेंट दिल्ली में आता था, जिसकी रिटर्न में मैंने शिकायत 13 सितंबर 2022 को ईडी को और सीबीआई को दी। मैंने बताया किस तरह से जैसे दिल्ली में काम दिया गया, इसी तरह पंजाब के 2 बड़े कारोबारियों को, जिसमें एक ब्रिंडको दिल्ली की कंपनी है जो पहले से जिसके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं, और दूसरी अनंत वाइन्स जो पंजाब में है, ऐसी 2 बड़ी कंपनियों को, अनंत वाइन्स ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, इसके बावजूद उसको काम दिया गया और सारा हजारों करोड़ रुपए का होलसेल का काम 2 सुपर L1 बनाकर पंजाब के आम आदमी पार्टी के नेताओं ने बहुत बड़ी रकम पैसे की ली और ये काम उनको दिया। जो ऑनलाइन फॉर्म जारी किए गए थे उन्हें वापस ले लिया गया है, वेबसाइट से हटा लिया गया है, इसलिए शक और गहरा हो गया है। कांग्रेस ने भी इसकी जांच की मांग तेज कर दी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।